अस्सलाम वालेकुम। कैसे मैं यूट्यूब फैमिली, आई होप से सारे ठीक होंगे। आज ही पैम्परिंग का टाइम आ गया है, पैम्परिंग का डे है। आज मुझे पार्लर जाना है। ये मैं आपको आउटफिट दिखा रही हूँ, मुझे ये पहन कर जाना है। बैग भी रख लिया है अपने साथ और मेरे पास जो है पर्दा चादर आज पहनूँगी। आज अबाया नहीं पहनूँगी क्योंकि ख़राब हो जाएगा मेरा। तो जी ये मैं वेयर करूँगी और बस अब इफ़्तार के बाद मैंने जो है वो ड्रेस रख दिया है। इफ्तार के बाद जी मैंने मगरिब की नमाज़ के बाद चाय ली है, चाय पी है और अब मैं जल्दी से रेडी हो गई हूँ और उसके बाद जो है वो मुझे निकलना होगा। तो मैं अपना आउटफिट दिखा रही हूँ। पर्दा चादर में आप लोगों ने मुझे बहुत कम देखा होगा। तो बस मैंने सोचा कि एक तो रात का भी टाइम है, गर्मी भी आज बहुत ज़्यादा थी, आज सूरज ग्रहण था 8 तारीख को, तो इस वजह से बस मैं अब निकलने वाली थी। मैं बिल्कुल खामोश थी, बस आपको आउटफिट दिखा रही थी और मुझे पता था कि वहाँ पैम्परिंग करवाने में, फेशियल वगैरह में ना मेरा भाया ख़राब होगा। तो बस चादर या मैं कुछ नहीं बोल रही, आपको वैसे ही वॉइस ओवर में बताना था। घर में सब थे तो खामोश। तो बस जी अब निकलते हैं। गेट से बाहर निकली हूँ मैं और जी बस सीढ़ियों से उठूँगी। हालांकि इफ्तार के बाद बिल्कुल जान नहीं रहती टांगों में, लेकिन क्या करूँ, हो सकता है कल चांद रात हो जाए, हो सकता है कि परसों ईद हो। तो बस मेरा टाइम लिया हुआ था और टाइम भी बहुत लग गया लगता है। तो जी बस हम लोग रवा दवा हैं ऑटो वाहन से और मैं दिखाना चाह रही थी कि बस मैंने काफ़ी बनाई, काफ़ी काटी और मैंने सोचा कि चलें जी रूट उठाते हैं। शाम का टाइम था, वैसे हमारे यहाँ हैदराबाद में शाम बहुत ठंडी होती है, लेकिन आज क्योंकि सूरज ग्रहण था तो उसकी तपिश गरमाइश। तो जी ये है कासमाबाद। कासमाबाद जो है वो मैं दिखा रही थी कुछ शॉप की, कि यहाँ किस तरह शॉप है और कितना पहले जितनी इतनी रौनकें नहीं रही, वरना पहले बहुत होती थी, ईद की शॉपिंग्स होती थी, लोगों का आना जाना था। कि अब जो है एक दो ही जो है वो रह गए रोज़ी। अच्छा जी हम उस गली में आ गए हैं, इंटर हो गए हैं जहाँ मेरा पार्लर है। मैं इसका जो है वो डिस्क्रिप्शन में भी इसका एड्रेस में ऐड कर दूँगी। बहुत अच्छी सर्विसेज है और बिल्कुल रीज़नेबल प्राइस में, बहुत अच्छी वो जो इसकी ऑनर है बहुत अच्छी है और बहुत ख्याल रखती है और पुराने कस्टमरों का तो वैसे भी रखती है, लेकिन न्यू का भी रखती है। तो मैं इसका जिसको अगर चाहिए होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका ऐड कर दूँगी, इसका लिंक या इसका जो भी है। सो उसकी परमिशन लेकर मैंने बोला कि चले मैं दे दूँगी, क्योंकि परमिशन के बगैर नहीं होता। और यहाँ जो अंदर मैंने सर्विसेज ली हैं वो मैंने फ़ैशियल की अपनी नहीं दिखाई, क्योंकि फ़ैशियल में चादर वगैरह नहीं होती पड़ी हुई, दुपट्टे के बगैर होता है। तो मैं कभी दुपट्टे या चादर के बगैर नहीं आई। ये जी इनकी स्टूडेंट हैं, ये काशीज़ हैं, ये इनका पार्लर है आयान मेकओवर या मेकअप हाउस है, हाँ सॉरी आयान मेकअप हाउस इस गली में था। बस मैं चढ़ रही थी, अंदर में इतना बना नहीं सकी क्योंकि सबको लेना नहीं था। यहाँ नॉक नॉक किया मैंने और यहाँ फिर मैंने वीडियो बंद कर दी। अब जी ये मेरी सर्विसेज शुरू हैं। ये मैनी पैडी मैं करवा रही थी तो कुछ बना रही थी, ये ब्लीच वगैरह मैंने लगवा ली थी और वहाँ भी लाइट्स बंद थी क्योंकि किसी का फेशियल हो रहा था, किसी का कुछ हो रहा था। तो यहाँ जी मेरा मैनीक्योर हो रहा है, मसाज हो रहा है मेरा। जो डील मैंने ली थी तो उस डील के हिसाब से जो है वो इसमें था 2500 की डील थी। उसमें वाइटनिंग फेशियल था, उसमें मैनी पैडी क्योर था, वाइटनिंग ब्लीच थी फुट और हैंड की, और फुट हैंड का ऑयल मसाज था और हेयर मसाज था ऑयल से। उसके बाद ट्रिमिंग थी बालों की और क्या था, और वाइटनिंग जो फेशियल था वो विद ब्लीच था। तकरीबन 6 इसके थे स्टेप्स जो मैंने लिए थे इनसे डील में। और यहाँ जो है जी मैं अपने पाँव को कर रही हूँ थोड़ा सा, ज़ाहिर है अब पेडिक्योर का प्रोसीजर था, मैं थोड़ी थोड़ी सी बना रही थी क्योंकि बहुत ज़्यादा रश था तो अच्छा नहीं लग रहा था किसी का। बस मैंने अपने फेशियल्स का नहीं बताया, हाँ जहाँ मुझे मास्क लगा हुआ है एंड में वो दिखाया है। उसके बाद जो है आपको लुक बिफ़ोर का दिखाकर, बिफ़ोर में क्योंकि आप लोगों को रिज़ल्ट दिखाना ज़रूरी था, तो वाइटनिंग फेशियल का मैंने सिर्फ मास्क का जब लगा हुआ था उस वक्त मैंने बनाई है अपनी वीडियोस के बाद फिर मैंने आफ्टर में लुक दिखाया अपना।
तो बस थोड़ी थोड़ी सी क्लिप थी, क्योंकि उसका बहुत बड़ा पॉलर नहीं है, लेकिन इसकी सर्विसेज बहुत अच्छी है और कोऑपरेटिव है बहुत ज़्यादा। तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में ज़रूर डालूँगी, आप लोग ज़रूर जाइएगा जो हैदराबाद से हों या किसी और कराची से भी हों, तो आप लोग जा सकते हैं। यहाँ जी मेरा मसाज हो रहा है, ऑयल मसाज में करवा रही थी, और आप लोगों को बहुत मोटी मोटी मेरी बाजू लग रही होंगी, लेकिन खैर थोड़ा बहुत तो दिखाना था मुझे, तो मैंने कहा चलें जी, दुपट्टे के बगैर तो अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी हाँ मुझे याद आ रहा है कि मास्क लगा हुआ था तो मैंने चादर नहीं पहनी थी, सर पे नहीं पहनी थी। सो बस मजबूरी थी, आखिर पॉलर का अगर मुझे ये ब्लॉग बनाना था तो जाहिर सी बात है आप लोगों को कुछ ना कुछ तो दिखाना था। ये सर्विसेज अच्छी है, लेकिन लाइट वो लोग जहाँ जिनका फेशियल हो रहा था तो उसमें लाइट वो लोग बंद करते थे ताकि बंदा रिलैक्स हो, और वाकई रिलैक्सेशन आया था। और मैं भी बहुत थक गई थी, मैं उम्रे से जैसे वापस आई हूँ, ये मेरा फ़र्स्ट है कि मैंने ये डील ली है, वरना मैं घर में ही सब कुछ करवाती हूँ, सिर्फ थ्रेडिंग में जो है वो पॉलर से करवाती हूँ। जो ऑनर है उसका नाम हिना है और काशी की स्टूडेंट है। सो बस जी, अब यहाँ मेरा फेशियल के बाद लग गया था मास्क, फेस मास्क, वो मैंने चादर गले में डाल के मैंने कहा चले थोड़ा बहुत तो दिखा देती हूँ। इसके बाद जो है ये बिफ़ोर था, समझो अब मेरा फाइनल सारा कुछ हो गया, ऑयलिंग भी हो गई मेरे हेयर्स की, और जब मैं वॉश करके आई तो ये देखे रिज़ल्ट, हालांकि कुछ भी नहीं था, टिंट भी नहीं लगा हुआ था, हालांकि मैं लगा कर गई थी। ये मेरे हैंड है और ये फेस था, तो मैंने कहा मैं ज़रूर रिज़ल्ट दिखाऊंगी, आप लोगों से शेयर करूंगी। तो बस जी, ओके हो गया, टाटा बाय बाय। अब मैं वापस जा रही हूँ। आप लोगों को अगर मेरी वीडियोस पसंद आए, मेरे व्लॉग्स पसंद आए, तो प्लीज़ लाइक शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और सपोर्ट कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ये जी इसका बोर्ड था, आयान मेकअप हाउस। ठीक है जी, अब थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो गई होगी, मैं बस गाड़ी में बैठने लगी थी और अपने घर की जानिब रवां दवां थी। तो बस अब ये आ गया आटो भान, अब आटो भान पर थोड़ी सी मैं बनाकर और बस वहीं मैं एंड करूँगी, टाटा बाय बाय करूँगी। आज का ब्लॉग था पैम्परिंग का, ईद से पहले पैम्परिंग करने के लिए पॉलर जो मैं गई थी वो मैंने बताया था, तो बस उसी का आज ब्लॉग है। अब ये कल मैं करूँगी या परसों मैं इंशाल्लाह ये ब्लॉग डाल दूँगी, अपलोड कर दूँगी, क्योंकि एडिटिंग करनी पड़ेगी। सो अपनी दुआ में याद रखिएगा। बाय बाय, अल्लाह।